नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी SSSC के माध्यम से जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों की जो भर्ती आई थी, जिसके जो आवेदन है वो आपके नवंबर-दिसंबर 2022 में इसके आवेदन हुए थे। तो बहुत सारे छात्रों का जो क्वेश्चन हमेशा रहता है कि सर कट ऑफ, जैसे कि मैं आपको बता दूं ये पीईटी 2021 के माध्यम से जो भर्ती आई थी, तो पीईटी 2021 की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, हमेशा छात्र पूछते रहते हैं। उसके साथ साथ हम बात करेंगे शॉर्ट लिस्ट कब तक हो सकते हैं। बहुत सारे छात्र ये तो पूछते ही पूछते सर इसका एग्ज़ाम जो है कब तक हो सकता है। तो इन पॉइंट पर हम बात करेंगे ही करेंगे। एक जानकारी में और मैं आपको दे दूँ कि यूपी SSSC के माध्यम से जूनियर असिस्टेंट की बड़ी जो भर्तियां हमेशा होती रही हैं, और पीईटी 2022 के माध्यम से भी एक बड़ी भर्ती आने की संभावना है। इस पर एक स्पेशल वीडियो आपके लिए आगे भविष्य में मिलेगी। और एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि यूपी SSSC के माध्यम से अभी हाल ही में 2 भर्तियां पूर्ण रूप से संपन्न हुई हैं, जो जैसा कि हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 2016 और जूनियर असिस्टेंट आपकी जो है 2019। ठीक है, इसमें लगभग 536 पद थे, उसमें लगभग 1400 पद थे। ठीक है, तो ये दोनों जो भर्तियां थी वो आपकी पूर्ण रूप से संपन्न हो चुकी हैं। इसमें तो पूरी आपकी विभाग आवंटन के साथ साथ ज्वाइनिंग भी हो चुकी है सभी छात्रों की। और जूनियर असिस्टेंट 2019 वाले में जो है रिजल्ट आ चुका है फाइनल, बिल्कुल भी विभाग आवंटन भी हो चुका है। इसमें जो है ज्वाइनिंग शायद है आने वाली है। ठीक है, तो दोनों भर्तियां संपन्न हो चुकी हैं। बता मैं इसलिए रहा हूं कि बहुत सारे छात्र जो है मुझे स्पेशली आसपास के मिलने भी आए थे। बहुत सारे छात्रों का फ़ोन कॉल भी आया था कि सर हमारा इसमें हो चुका है। तो सभी छात्रों जो भी इसमें सिलेक्शन हुए हैं, सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं उज्जवल भविष्य उन सभी छात्रों की कामना करता हूँ। ठीक है, तो ये बताना मुझे थोड़ा ज़रूरी था। अब हम बात कर लेते हैं भाई इसको लेकर के। जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों पर ये भर्ती जो आई थी, इसके आवेदन नवंबर-दिसंबर 2022 में संपन्न हुए थे। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें पीईटी 2021 में, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लगभग जो आयोग जो है जो कुल पद होते हैं उनका 15 गुना जो है छात्रों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाता है। 15 गुना आयोग बुलाता है। लेकिन अगर हम देखेंगे पुरानी भर्तियाँ जो भी हुई हैं संपन्न आयोग की तरफ से पीईटी 2021 के माध्यम से, जो बुलाने का तरीका उस प्रकार रहता है, तो लगभग जो है छात्रों का जो गुणांक बनता है लगभग 30 गुना बुलाता है छात्रों का, 30 गुना। आयोग जो वैसे ऑफिशियली 15 गुना बोलता है, लेकिन सभी भर्तियों में लगभग 30 गुना छात्रों की संख्या की दृष्टि से आधार पर हम बात करेंगे तो 30 गुना होता है। तो आप मान सकते हैं 1262 का हम 30 गुना अगर हम बात करें, मोटा आंकड़े के तरीके हम बात करें, तो लगभग 38 से 39 हज़ार छात्रों को मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा इस भर्ती में। आइए, तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, इतने छात्रों को परीक्षा देने का मौका मिलेगा, लगभग 38 से 39 हज़ार छात्रों का। आपको ये भी पता होगा कि जो पीईटी 2021 हुआ है उसमें लगभग 16 से 17 लाख छात्रों ने अब परीक्षा दी थी, आपको ये पता है। तो लगभग परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे तो एक परसेंटाइल पर लगभग 16-17 हज़ार छात्र जो है होते हैं। ठीक है, 16 से 17 हज़ार छात्र जो है, अगर आप एक परसेंटाइल नीचे गिराते तो इसका मतलब है 16 से 17 हज़ार नीचे छात्र जो है आ जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे अगर हम 3 परसेंटाइल यहाँ पर कम करते हैं तो लगभग 47-48 हज़ार छात्र होते हैं। ठीक है, तो लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो फॉर्म में अप्लाई नहीं करते। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो इसके समकक्ष जॉब कर रहे होते हैं तो उसमें आवेदन नहीं करते हैं। स्पेशली इसमें जो है योग्यता की अगर हम बात करेंगे तो 12+ और SSSC जो हमेशा मांगा जाता है, SSSC के समकक्ष भी योग्यता है वो भी मान्य रहती है। तो इसका भी कुछ थोड़ा बहुत कारण हो सकता है, लेकिन बहुत कम संभावना है कि जिनके पास जो है SSSC ना हो इसके समकक्ष कोई योग्यता, लेकिन है संख्या कुछ अभी थोड़ी कम है लेकिन। ठीक है, तो अगर हम इसकी मान लेंगे तो आप कट ऑफ मान सकते हैं जनरल, OBC और आपका EWS। आप देख रहे होंगे कि आयोग की तरफ से जो भी पीईटी कट ऑफ बढ़ रही है आजकल, समान कट ऑफ जो है लग रही है। तो इनकी जो कट ऑफ बन सकती है वो आपकी 97, जिन छात्रों की 97 परसेंटाइल से ऊपर है, जनरल, OBC और EWS, मेल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे मेल की। तो उन छात्रों को पूरी संभावना है कि उन छात्रों को ये परीक्षा, मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। बहुत सारे छात्रों को ऐसा लग रहा होगा कम मेरिट जाएगी, लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम है। मैंने आपको बंद दरोगा भर्ती में बहुत उस समय बहुत
बातें कही जा रही थी विभिन्न टीचरों के द्वारा कि इसमें जो है स्पेशल योग्यता मांगी गई है, एज भी 21 वर्ष मांगी गई थी, लेकिन इसकी बहुत कम कट ऑफ जाएगी। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि कट ऑफ जो है कम ज़्यादा नहीं जाएगी, आपने देख लिया होगा कितनी कट ऑफ गई है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि 97% प्लस जो भी मेल हैं उनको पूरी संभावना है कि इसमें जो है मौका मिल जाएगा परीक्षा देने का। ठीक है, अगर हम बात कर लें भाई एससी के, तो एससी और हम बात करेंगे फीमेल की एक साथ। ठीक है, तो फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप 95% जो है प्लस, ठीक, प्रतिशत का चिन्ह है, परसेंटाइल समझ जाइए, इतने पर 95% से प्लस हैं तो उन सभी छात्रों को मौका मिलने का संभावना है। इसमें मुख्य परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट लिस्ट होने की पूरी संभावना है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि आपका मत अलग हो, विभिन्न टीचर्सों का मत हो, लेकिन जो सत्यता है मैं वो ही आपको बता रहा हूँ। आप सोच सकते हैं कि 3% अगर मेरिट पीईटी कम जाती है तो भी 47-48 हज़ार होते हैं छात्र। तो उसमें कुछ ऐसे छात्रों को जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, हो सकता है बहुत सारे छात्र ऐसे हो जिनके पास 12th ना हो उस समय जब पीईटी 2021 हुआ, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। हो सकता है इनके पास CCC, इनकी संख्या भी बहुत कम है, लेकिन उसी को मैंने आंकड़े जो लगा करके पूरा बताया है कि 97% प्लस मेल में जो भी है जनरल OBC EWS उनका मौका मिल जाएगा। और SC और फीमेल की मैंने, और बहुत सारे छात्र हमेशा ये पूछे सर विकलांग की क्या रहेगी या भूतपूर्व सैनिक की क्या रहेगी। देखिए इनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, तो सही आंकड़े जो है लग नहीं पाते हैं। तो लेकिन आप ये मान चलिए कि इनकी कट ऑफ है वो पीईटी की 2021 से कम जाएगी, जैसे जब विकलांग हो उसकी, ठीक है, अच्छा बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक हों, ठीक है, तो इनकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है। ठीक है, तो इसमें जो ज़्यादा बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी कट ऑफ को लेकर के, और मुझे उम्मीद है कि आप सहमत भी होंगे। अगर मुझसे आप जुड़े हुए होंगे, काफ़ी दिनों से वीडियो देखते रहेंगे, तो मैं जो है चीज़ों को बहुत ही एक्सप्लेन के साथ बताता हूँ आपको। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं भाई शॉर्ट लिस्ट को लेकर के। मैं थोड़ा वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि अगर आप 57% से ऊपर रखते हैं, बाकी में आपके हैं, तो आपको अभी से क्या करना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो शॉर्ट लिस्ट आप माने चलिएगा कि वो जहाँ तक संभावना है कि भाई अप्रैल के माह में ये शॉर्ट लिस्ट आपको करवा दें। ठीक है, जहाँ तक संभावना पूरी है क्या करवा देंगे ये। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और मानेंगे आप कि पहले क्या होता था, पीईटी 2021 के माध्यम से जो भी भर्तियाँ आई थी, जैसे हम ANM की बात कर लें, लेखपाल की हम बात कर लें, ठीक है, और भी भर्तियाँ थी, उसमें क्या हुआ था, जैसे ही शॉर्ट लिस्ट होते थे छात्र उसी दिन नोटिस आ जाता था कि आप फॉर्म जो है मेन एग्जाम के लिए अप्लाई करिएगा। लेकिन आपने अभी हाल ही में बंदरोगा का जो आया है, बंदरोगा की आप देखेंगे कि इसमें शॉर्ट लिस्ट तो हो गए हैं, इसमें शॉर्ट लिस्ट तो हो गए, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए अभी आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। तो ये जो है और लेट प्रोसेस हो रही है भर्ती में। ठीक है, तो ये आयोग का थोड़ा गलत है। ये 25 रुपये तो सबसे लेंगे, लेकिन 25 रुपये सबसे ले देंगे भाई, आप 25 रुपये लेकर के सभी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट लिस्ट आप 25 से 30 गुना ही कर रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक है, 25 रुपये सभी से ले रहे हैं और लेकिन शॉर्ट लिस्ट कुछ छात्रों को कर रहे हैं। मैं तो हमेशा पीईटी के हमेशा ही खिलाफ रहा हूँ कि ये पीईटी जो है एक अच्छा निर्णय नहीं लिया है सरकार ने, आयोग ने। इसमें या तो एक समान योग्यता के होनी चाहिए, एक समान योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ छात्रों को बेनिफिट है, कुछ को बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोअर PCS पीईटी 2021 के माध्यम से आई थी तो उसकी जो कट ऑफ है 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल गई थी, और कुछ छात्र लेखपाल में बैठे तो उसमें नहीं बैठ पाए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें सुधार की अभी आवश्यकता है, करना भी चाहिए आपको, मुझे ऐसा लगता है, और मुझे लगता है आपको भी ऐसा लगता होगा कि पीईटी में सुधार होना चाहिए इसकी कट ऑफ को लेकर के। अगर आपका भी मानना ऐसा है तो नीचे आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी जैसे कि शॉर्ट लिस्ट अप्रैल में हो जाएगी, अगर तुरंत की तुरंत अगर मेन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई हुए तो एग्ज़ाम डेट जल्दी होने का एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन अगर बंदरोगा की तरह हुआ कि शॉर्ट लिस्ट जारी कर दिया और मेन एग्ज़ाम के लिए फॉर्म में अप्लाई तुरंत न होकर के थोड़े समय के बाद हुए तो एग्ज़ाम डेट डिले होगा निश्चित रूप से। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा आयोग थोड़ा जल्दी करता है तो इसका जो एग्ज़ाम आपका जो है वो आपका जल्दी करवाएगा। तब मैं बता रहा हूँ जून या जुलाई, आप ये मान सकते हैं जून लास्ट या जुलाई में एग्ज़ाम जो संभावना है, अगर शॉर्ट लिस्ट के तुरंत बाद अगर फॉर्म में अप्लाई होना शुरुआत हो जाते हैं तो। ठीक है, तो इसकी एग्ज़ाम जो है हो सकता है। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपकी जो मैंने परसेंटाइल बताई है उन परसेंटाइल में अगर आप आते हैं तो ये ध्यान रखना
कि इसका जो सिलेबस है आपको ये पता ही है कि हिंदी है, रीजनिंग है और जीके है, इसी प्रकार से है शायद, ठीक है। तो जो भी हैं ये, तो इनके सबसे पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन आयोग के जो भी पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि UPSS खाली जूनियर असिस्टेंट के लगाने, सभी एग्जाम्स जितने भी हुए हैं उन सभी के प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो मैं बुक हमेशा बताता रहा हूँ, रीजनिंग, हिंदी की जैसे आदत पब्लिकेशन की बुक है, लूसेंट की बुक है, ये पढ़ लिएगा। रीजनिंग में आप जो है एस चंदा है, अरिहंत की वगैरह की जो मास्टर रीजनिंग वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पीयूष बांसुड़े की पुस्तक वो भी पढ़ सकते हैं। जीके में आप करंट अफेयर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके साथ साथ जो है स्टैटिक जीके पर मुख्य रूप से फोकस रखना, और भी जो प्रीवियस क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के पढ़ने और लूसेंट पढ़ लेंगे, वो भी आपके लिए बहुत है। इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी सब्जेक्ट जीके में पढ़ लेंगे तो उसमें हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मेन चीज़ है इसमें टाइपिंग, ये तो आप करते ही रहना, लेकिन एक बात अभी से मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही आप इसमें शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे, जैसे आपको पता है मैं शॉर्ट लिस्ट हो जाऊँगा, उस दिन के बाद कम से कम टाइपिंग से संबंधित जानकारी आप लेना और शुरुआत जरूर कर देना कि टाइपिंग किस प्रकार से होती है। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर घर पर है तो आप जो है आधे से 1 घंटे जो है प्रैक्टिस करना शुरुआत कर देना, जिससे आपको ये पता रहे कि जो किस प्रकार से टाइपिंग होती है, उंगलियां कीबोर्ड पर किस प्रकार से सेट वगैरह होती हैं। अगर वो आप सेट कर लेंगे, जब आपका इसका रिजल्ट आएगा तब तक इतना कर लिया ना, तो उसके बाद आप टाइपिंग बहुत आसानी से सीख जाओगे। जब बहुत सारे छात्र गलती ये करते हैं कि रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट के बाद जो है टाइपिंग शुरुआत करते हैं, फिर वो जो है टाइपिंग नहीं निकाल पाते, समस्या खड़ी हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे, थोड़ी बहुत टाइपिंग का ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है। एक जानकारी और मैं अपनी तरफ से दूंगा, बहुत सारे छात्र ये कह रहे थे कि सर आप भी जो है इसकी जो तैयारी करवाइएगा, जूनियर असिस्टेंट का आपका अनुभव भी बहुत ज़्यादा रहा है। वाकई में जूनियर असिस्टेंट BDO लेखपाल का अनुभव मेरा हमेशा ही ज़्यादा रहा है। देखिएगा, बहुत सारे छात्र कह रहे हैं सर एक बैच जो है इसके लिए लेके आइए, और उस बैच में जो है सिलेबस के साथ साथ कंप्लीट होने के साथ साथ प्लस टाइपिंग की भी वीडियो होनी चाहिए, जिससे टाइपिंग में कोई दिक्कत ना हो। सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, अच्छे से पास कर लिया, एग्जाम में निकलेगा, लेकिन टाइपिंग में फेल किसी तरह से हो गए तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, अगर बैच आएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ बैच अगर आता है तो शॉर्ट लिस्ट के बाद आएगा, शॉर्ट लिस्ट के बाद आएगा। सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, आराम से आपका हो जाएगा। उसमें सिलेबस कंप्लीट करा देंगे और आपको टाइपिंग भी साथ साथ में वीडियो इसमें मिलती रहेगी, ठीक है, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प हो जाएगी, ठीक है, अगर आता है, ठीक है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल ऐसा कोई मेरा विचार नहीं, अगर आप लोग कहेंगे तो ऐसा मैं विचार जो है बनाऊंगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।